माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आज मैंने आपका मन की बात को सुना। बहुत अच्छा लगा कि एक देश का प्रधानमंत्री गरीब मजदूरों से क्षमा याचना कर रहा है। इस बात के लिए मैं आपको अपने अंतर्मन से धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। सम्माननीय, हमने 21 तारीख को ही सर्वोच्च न्यायालय, समस्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति सभी के समक्ष अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैंने लिखा था, क्योंकि अब डाक व्यवस्था ये सब ऑलरेडी बंद है, पत्र के द्वारा पहुंचना मुश्किल था और शायद कुछ ऐसा संयोग है, आप जुड़े हैं मुझसे सोशल मीडिया में, बड़े बड़े राजनीतिक जुड़े हैं, न्यायाधीशगण जुड़े हैं, और जब मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह मांग की कि यदि धारा 144 एवं देश में कर्फ्यू की स्थिति आती है, उन परिस्थितियों में देश का मजदूर वर्ग बहुत परेशान होगा, क्योंकि देश की आबादी का 50% से ऊपर रोज कमाना रोज खाने वाले लोग हैं। 70% मध्यम वर्गीय गरीब इस प्रकार से लोग हैं, जिसके संबंध में मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना की थी कि हमारे इस निवेदन को जनहित याचिका मानकर पूरे देश में आदेश पारित करें कि शासन और प्रशासन सर्वप्रथम मजदूरों की व्यवस्था बनाएं, भूखे मरने की उनकी स्थिति ना बने। दूसरा, मैंने निवेदन किया था कि जो व्यक्ति जेल में हैं, जिनकी सज़ा कम है, 5 वर्ष 7 वर्ष है, उनको पैरोल पर रिहा किया जाए। और एक निवेदन मैंने और किया था कि पुलिस को निर्देशित किया जाए कि जो व्यक्ति फरार नहीं हो सकता, देश छोड़ने की संभावना नहीं है और छोटे मोटे अपराध हैं, उनको गिरफ्तार करने का प्रयास ना करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया कि 7 वर्ष से कम सजा के लोगों को पैरोल पर छोड़ा जाए, पूरे देश में लागू हुआ। आपसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि आज जो वर्तमान परिस्थिति है वो पूरा विश्व परेशान है। मेरा देश भी इससे छूता नहीं है। समस्या इस बात की है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो आवश्यकता है उससे वह छूता ना रहे। आज देखिए, हमें दुख होता है, कहीं ना कहीं आपके सलाहकारों में कमी रही होगी, कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उसमें कमी रही होगी। मैंने सिर्फ इतना ही निवेदन किया था कि आदरणीय मोदी जी यदि प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के 3 दिन पहले मजदूरों को आगाह कर देते, देश की जनता को आगाह कर देते कि देश की जनता अपने अपने घरों में सुरक्षित चली जाए, तो शायद उससे अच्छा कुछ ना होता। मेरे इतने से सुझाव पर, मेरे इतने से निवेदन पर आपके चाहने वालों ने, आपके प्रशंसकों ने मुझको खूब भला बुरा कहा, मुझको गालियां दी। मैंने सब कुछ देखा, सुना, समझा और फिर दूसरे दिन मैंने उनको धन्यवाद भी दिया कि ठीक है, मैं एक साधारण सा छोटा सा व्यक्ति हूँ, मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी से कैसे सुझाव दे सकता हूँ, कैसे बात कर सकता हूँ। तो आपके चाहने वालों ने, आपके प्रशंसकों ने मेरी हैसियत के अनुसार यह उचित नहीं पाया और मुझको गालियाँ दी, जबकि शायद कुछ न कुछ बात रही होगी कि ये चाहे ईश्वरीय प्रवृत्ति समझे या कुछ समझे, ये मेरा स्वभाव बन गया है आज से नहीं, बचपन से, कि जब भी जिन परिस्थितियों में भी मैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मैं सदैव उसकी कमियों को उजागर करता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ और बिना मांगे सुझाव भी दे देता हूँ। ये अच्छा हो या बुरा हो मैं नहीं जानता, लेकिन इससे हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। सम्माननीय, उस समय पर जब मुझे गालियां मिली
तो भी मुझको कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि देश के पढ़े लिखे लोग भी, क्या हो गया देश को कि मानसिक बीमारी एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। छोटी छोटी बातों पर जहाँ एक ने समर्थन दिया, दूसरा देगा, तीसरा देगा, चौथा देगा, और धीरे धीरे वह समूह बन जाता है। और जब वह समूह बन जाता है तो लोग उसको अच्छा मानने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि समूह आज गलत निर्णय ले रहा है और कोई सिंगल व्यक्ति अच्छा निर्णय ले रहा है। आज जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई देश के कोरोना वायरस में, आपने पहल किया, थोड़ा सा लेट हो गया। मैं विनम्रतापूर्वक बड़े भावनात्मक रूप से मैं आरोप प्रत्यारोप में उसको ना समझा जाए, थोड़ा सा विलंब हो गया। शायद जो भी रहा हो, सम्माननीय राहुल जी ने भी संसद में भी आगाह किए थे कि कोरोना वायरस के प्रति अलर्ट हो जाएं, किंतु उनकी विचारधारा को अनदेखा कर दिया गया। शायद उस समय पर मान लिया गया होता तो आज की स्थितियां ये नहीं होती। हम विदेशों से सबक पहले ही ले लेते जो हम आज ले रहे हैं। अच्छा है, आज का भी आपका उठाया हुआ कदम स्वागत योग्य है, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। लेकिन जरूर यही कहूँगा कि थोड़ा सा निर्णय 3 दिन पूर्व से ही, यदि 4 दिन पूर्व से मजदूरों को उनके गंतव्य तक, या ऐसी व्यवस्था नहीं थी तो जो मजदूर जहाँ थे तो आपको तत्काल खाद्य मंत्रालय को, व्यवस्था को निर्देश करना था कि जो भी खाद्य भंडारण इस देश में है उसको ओपनली खोल दिया जाए। मजदूरों के लिए उनके खाद्य की व्यवस्था, उनको रुकने की व्यवस्था, ये सब बनाई जाए। आज देखिए वो विडंबना हो गई। आज लाखों मजदूर, मरता क्या न करता। एक कहावत है हमारे महाकौशल और बिंद में कि मरता क्या न करता। वो आज स्थितियां मजदूर के सामने खड़ी हो गई। मजदूर आज ये जानता है कि वो बाहर निकलेगा तो भी परेशानी है और अंदर रहेगा तो भूखों मरेगा। इसलिए उसने अपने जीवन को दांव में लगाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। सोचें, वाह, उसकी पीड़ा को देखें, उसके अंतर्मन को देखें कि वह व्यक्ति छोटे छोटे बच्चों को लेकर, स्थितियां देखी नहीं जा रही हैं, परेशानी है। किंतु मैं आपकी महानता को भी सैल्यूट करता हूं कि आपने क्षमा याचना की। और हर व्यक्ति जो अपनी गलती को मान ले तो वह महान होता है, और आपकी इस महानता को मैं पुनः प्रणाम करता हूं। अब आवश्यकता है सर्वप्रथम कि जो मजदूर अपने अपने गांव में जा रहे हैं, निश्चित ही किसी न किसी मजदूर में कोरोना वायरस निश्चित होगा, क्योंकि वो शहर से आ रहे हैं, भीड़ भाड़ से आ रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। उन मजदूरों के लिए अब क्या किया जाए? जो गलती हमने विदेश से ले आकर उनको हमने छोड़ दिया और पूरे देश में कोरोना वायरस फैल गया, वह गलती हमसे अब दोबारा ना हो। जो मजदूर गांव में जा रहे हैं, ग्रामीण स्तर में ब्लॉक स्तर को निर्देशित किया जाए, पूरे ब्लॉक अधिकारी को निर्देशित किया जाए, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर में निर्देशित किया जाए कि जो भी मजदूर अभी बाहर से जा रहे हैं उनके लिए रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था ये जिला पंचायत करे, जनपद पंचायत करे और ग्राम पंचायत करे, और उन्हें अलग रोका जाए। गांवों में विद्यालय हैं, गांव में फील्ड है, इस प्रकार से गांवों में ऐसी कोई अब व्यवस्था नहीं है, और उनके भोजन पानी की व्यवस्था वो जिला पंचायत करे, जनपद पंचायत करे, ग्राम पंचायत करे। अभी उनको अपने परिवार से ना मिलाया जाए। यदि वो परिवार से मिले और उनकी जानकारी नहीं हुई तो आगे आने वाला समय हमारे देश के लिए बहुत बड़ा भयावह होगा। इसलिए निवेदन करूंगा आपसे कि आप इतना करें, आदेशित करें पूरे देश के प्रत्येक पंचायत स्तर से, जनपद पंचायत स्तर से और जिला पंचायत स्तर से कि मजदूरों को उनको पहले व्यवस्था बनाई जाए, अपने घर में उनको प्रवेश ना दिया जाए, उनके खाने की, रुकने की
पूरी व्यवस्था बनाई जाए शासन के द्वारा, और समय समय पर एक डॉक्टर की टीम उनके समूह का निरीक्षण करे, देखे, और जो दिशा निर्देश हैं डॉक्टर्स के, उस प्रकार से उन मजदूरों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए। 10 दिन 15 दिन के बाद जब ऐसा लगता है कि इस मजदूर को किसी भी प्रकार से कोरोना वायरस नहीं है, तब उसको उसके परिवार से मिलाया जाए। माननीय, ये मेरा सुझाव है। अब इसी बात पर निश्चित ही हमारा यह मैसेज देश में वायरल होता है। समस्त ग्रुप हैं, राजनीतिक ग्रुप, सामाजिक ग्रुप, उसमें हम भेजते हैं। आपके चाहने वाले लोग हमेशा हमको ये बोलते हैं कि आप हो क्या, किस हैसियत से ऐसा बोलते हो। सम्माननीय, आप एक आवाज़ में उनको यह भी बोल दें कि मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे चाहने वालों, मेरे शुभचिंतकों, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। और आदरणीय, आप तो चाय वाले हैं, आप तो चौकीदार हैं, तो मेरी हैसियत तो चाय वाले की हो सकती है, हमारी हैसियत तो चौकीदार की हो सकती है। जब आपके चाहने वाले लोग मुझको ऐसा बोलते हैं, मुझको तकलीफ होती है कि आज मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि मैं कभी भी राजनीतिक रूप से और न राजनीतिक लाभ के लिए कोई अपना स्टेटमेंट देता। अपनी भावनाओं की बात को मैं सदैव व्यक्त करता हूं, और व्यक्त करने का सिर्फ एक ही रीजन है कि बचपन से न जाने क्यों मेरा स्वभाव है, मेरी आदत है कि मैं जहां भी देखता हूं कि गलतियां हैं, ये मेरे अधिवक्ता साथी भी जानते हैं। उच्च न्यायालय जबलपुर के सभी अधिवक्ता लोग जानते हैं कि मैं माननीय न्यायाधीश गण से भी अपनी बातों को मैं रख देता हूं कि यहाँ माननीय न्यायाधीश से गलती हुई है, जिसकी सुरक्षा आज भी ईश्वर मेरी करता गया है। शायद मेरे स्थान पर कोई और होता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पता नहीं कितने कितने उसमें वो जेल गया होता, लेकिन न जाने क्यों जब मैं गलती का एहसास दिलाता हूं तो ईश्वर मेरी रक्षा करता है। आज इस संकट की घड़ी में मैं समस्त देशवासियों से भी यही निवेदन करूंगा कि मेरे देशवासियों, यह राजनीति करने का समय नहीं है। यदि आप किसी भी बिंदु पर राजनीति करते हैं तो यह मान लें कि आप देश के शुभचिंतक नहीं हैं। आज आवश्यकता है आपको कोरोना वायरस से मुक्ति दिलाने का, उसके लिए प्रयत्न करने का। मोदी जी सदैव रहेंगे, हम रहेंगे, देश रहेगा, आप रहेंगे। सब मिलकर के इस महामारी को रोकना है, और महामारी को रोकने के लिए हमको पहले उन गरीबों की स्थिति को आज सुधारना है। मैं आशा करता हूं सम्माननीय मोदी जी आपसे कि 2 दिन में जो गरीब भटक रहे हैं, रोड में अपने बच्चों के साथ चल रहे हैं, 2 दिन के अंदर आप उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगे, उनके गांव में पहुंचाएंगे। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः देशवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि प्रवीण पांडे को राजनीतिक व्यक्ति इतना ना समझें कि मेरी भावनाओं को राजनीति के नज़रिए से देखें, और जब राजनीति के नज़रिए से देखेंगे तो आप जिस विचारधारा के हैं मुझको सदैव बुरा पाएंगे। ये मेरा स्वभाव है कि चाहे मेरा विरोधी विचारधारा का भी हो, मैं अच्छा कार्य करता है मैं सदैव उसकी प्रशंसा किया हूँ, बुरा कार्य करता है मैं सदैव विरोध किया हूँ। इसी भावना के साथ मैं अपनी पोस्ट को लिख देता हूँ, मैं अपने विचार को सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक मैं पहुँचा देता हूँ। लेकिन जब दुख यहाँ होता है कि किस हैसियत से आप ऐसा बोल रहे हो, वहाँ मुझे तकलीफ होती है। मैं एक छोटा सा नागरिक हूँ, छोटा सा अधिवक्ता हूँ, समाज की सेवा एक छोटे से दायरे में कर रहा हूँ। आप सब मेरी भावनाओं को समझें, और सम्माननीय मेरे प्रधानमंत्री जी जरूर मेरी भावनाओं को समझेंगे, और जो मजदूर गांवों में जा रहे हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था बनाएंगे, जिससे कि कोरोना वायरस गांव में प्रभावित ना हो। और जिस दिन गांव में प्रभावित हो जाएगा, मेरा मानना है हम बच नहीं पाएंगे। पूरा देश अन्य देशों की भांति घुट घुट कर जीवन जीने को मजबूर होगा, हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए मैं पुनः देशवासियों को प्रणाम करता हूं। सम्माननीय मोदी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, और आपकी इस उदारता को प्रणाम करता हूं कि आपने मजदूरों से क्षमा मांगी। जय हिंद, जय भारत।